हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंदर शुक्ला एक बार फिर आपके सामने आ गया हूं और मेरा मुद्दा अभी वही रहेगा इलेक्शंस का। इलेक्शंस में नो डाउट ये तो कोई शक नहीं है कि बीजेपी को बहुत करारी शिकस्त हुई है। 303 सीटों पर आने वाली बीजेपी की 63 सीटें कम हो गई हैं, 240 सीटें आई हैं उसकी, और कुल मिला के ये हुआ कि एक को अलायंस गवर्नमेंट फिर से बनेगी। करीब 10 साल बाद दोबारा से ऐसे मौके आ रहे हैं जब को अलायंस गवर्नमेंट बनना नहीं पड़ रही है, और को अलायंस गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं रहती है। जनता के प्रति जो कमिट करती है वो कमिटमेंट पूरे नहीं उतरते हैं। ये मैं कई गवर्नमेंट्स में देखना पड़ा है, क्योंकि कहीं कहीं आपको समझौते करने पड़ते हैं। क्या है कि जो पार्टियां जीत के आती हैं, जो आपको सपोर्ट देंगी, नो डाउट ये एनडीए का हिस्सा थी जिन्होंने सपोर्ट किया है, आरजेडी थी, टीडीपी थी। अब क्या है, इन लोगों की मांगें अलग होती हैं, इन लोगों की राजनीति अलग होती है, प्रदेश की राजनीति अलग होती है। तो प्रदेश स्तर पे आदमी क्या करता है, इसका वहाँ नेशनल लेवल पे नहीं इम्प्लीमेंट हो पाता है। जैसे चंद्रबाबू नायडू अच्छे लीडर हैं और मैं इन्हें इंटेलिजेंट लीडर भी मानता हूं। बहुत बड़े इतने दिन तक मुख्यमंत्री भी रहे, बहुत बड़े घोटाले के आरोप इनके पास नहीं हैं, इनके ऊपर नहीं लगे हैं। हालांकि एक दो केसेस में जांच चल रही है, तो हो सकता है बीजेपी ने या एनडीए गवर्नमेंट ने उस समय पाया हो कि इनके ऊपर जांच करानी चाहिए, या किसी ने शिकायत करी हो, कुछ किया हो, वो तो अपना अलग मुद्दा है। और नीतीश बाबू भी पाक साफ छवि के लीडर हैं, कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसके बाद भी उनके चरित्र के ऊपर और उनकी कार्यप्रणाली के ऊपर कोई धब्बा नहीं लगा है। लेकिन फिर भी ये चूँकि राज्य लेवल के लीडर्स हैं, नेशनल लीडर्स नहीं हैं ये, तो इसलिए ये अपने राज्य का भला चाहेंगे, और राज्य के भला चाहने में कहीं कहीं बहुत से मुद्दे आड़े आएंगे। जैसे एक मुद्दा है सीए का मुद्दा आना ही आना है आड़े, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक के साथ चंद्रबाबू नायडू जी विधानसभा लेवल के इलेक्शन अभी हुए थे, वहाँ कुछ कमिट करके आए। दूसरा है समान नागरिक संहिता, तो ये भी थोड़ा सा भी अधर में जाएगा। तो दो ये कमिटमेंट बीजेपी के अभी थोड़े लॉन्ग रन के लिए छोड़ दीजिए, आते आते ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि जनता ने चूंकि इतनी शक्ति नहीं दी है, तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर ये नहीं चाहेगा जो सुधार करना चाहता है, जो इसकी बात जिसकी नीयत, देखिए मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, ये बात मानना पड़ेगा, आप पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, चाहे सपोर्टर हो किसी के भी, लेकिन अगर दिल पे हाथ रख के आप कहो तो ये बात आपको माननी पड़ेगी कि मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर इंडिया को कई सालों बाद मिला, जो हर चीज़ से देश का भला चाहता है। दूसरे भी प्राइम मिनिस्टर अच्छे थे, प्रगति हुई, देश जिस समय आज़ाद हुआ था उस समय देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, उसके बाद भी नेहरू जी ने शासन चलाया, उसके बाद शास्त्री जी ने शासन चलाया, उसने अपने दम पे शासन चलाया। खैर उसकी हत्या करा दी गई या कर दी गई, या जो भी है, जो भी षड्यंत्र हो, उसमें तो बहुत बड़ी मिस्ट्री छुपी हुई है। इंदिरा जी आई, वो उन्होंने भी अपने हिसाब से चलाया, लेकिन इन सभी लीडर्स ने अपने हित के लिए या हिंदुस्तान के हित के लिए कहीं ना कहीं समझौते किए। लेकिन ये गवर्नमेंट, चूँकि आप लोगों ने जो है स्थिर गवर्नमेंट दी थी, फुल वो था, सीट्स थी इसकी 272 सीट्स चाहिए होती हैं, 330 सीट दी जनता जनार्दन ने, तो ये इसके प्राइम मिनिस्टर के फैसले भी अपने हिसाब से होते थे। तो ये बात सत्य है कि अब वो फैसले में वो दम नहीं रहेगी। लेकिन
फिर भी मोदी है तब तक आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मोदी कौन सा स्टेप लेने वाले हैं। ये बात तो आप समझ लीजिए कि आपका प्राइम मिनिस्टर ना तो झुकेगा और ना ही डरेगा। हाँ, वो इस्तीफा दे सकता है और कुछ भी कर सकता है। तो इस बात में निश्चित रहिए, कोअलायंस गवर्नमेंट ज़रूर है। सीटें भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सीटों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ 240 240 यानी कि आपको बहुमत से 32 सीट्स कम है, 33 सीट कम है। 33 सीट्स पूरी कहाँ से हो रही हैं? बड़े जो दल हैं वो चंद्रबाबू नायडू हैं, 18 सीट्स हैं उनकी, एक नीतीश जी हैं जिनकी 12 सीट्स हैं। अगर ये अचानक दोनों लोग दे देते हैं, मान लो एनडीए को सपोर्ट नहीं करते हैं किसी मुद्दे पे, तो बिल गिर जाएगा, बिल गिरना है। अगर नीतीश जी नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 292 हैं हमारे पास। और अगर चंद्रबाबू नायडू नहीं करते हैं तो भी हमारे पास है। लेकिन अगर दोनों नहीं करते हैं तो हमें प्रॉब्लम आएगी, तो समझौते करने पड़ेंगे। जो प्रोग्राम मैंने आज सोचा है विज़न है मेरे पास देश को सुधारने का, मान लीजिए सब कुछ करिए, लेकिन वो विज़न में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाऊँगा जब तक मेरी फेवरेबल कंडीशंस में चीज़ें नहीं होने लगेंगी। फेवरेबल कंडीशंस ऐसी क्या है, जब सत्ता में आप होते हो तो सत्ता में फिर आपको किसी राज्य का मुख्यमंत्री है, अच्छा मुख्यमंत्री है। जैसे मैं हमेशा बीजेडी की बात करता हूँ, ये अच्छा मुख्यमंत्री था, ये अपने प्रदेश के लिए जो है केंद्र गवर्नमेंट को समय समय पर सपोर्ट करता था। भाई ऐसा रेड्डी है आंध्र प्रदेश के, वो भी सपोर्ट करते थे गवर्नमेंट को, अलायंस में नहीं थे हमारे। इसी तरह से सपोर्ट जो है और भी गवर्नमेंट्स ने किया है, चंद्रबाबू नायडू ने भी किया, ऐसा नहीं है। तो जो राज्य मुख्यमंत्री होते हैं वो अपने प्रदेश का भला करने के लिए केंद्र सरकार से अधिक सहायता लेने के लिए, केंद्र सरकार को अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट करने के लिए, केंद्र सरकार को अपनी चीज़ें कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी चीज़ें मनवाने के लिए, अपने प्रदेश के हित के लिए कार्य करने के लिए, अपने प्रदेश में स्कीम को लागू करवाने के लिए ये केंद्र गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हैं। वो केंद्र गवर्नमेंट कोई भी रहे, उन्हें उससे मतलब नहीं है। तो कुछ लीडर्स अच्छे हैं, सपोर्ट करते रहेंगे। तो जब ऐसे लीडर्स निगाह में आएंगे जब कभी, तो बीजेपी वो सारे काम करेगी एनडीए गवर्नमेंट जो एक लक्ष्य है। तो इस मामले में आप लोग निश्चिंत रहिए। पहले तो मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ, इसके बाद में एनालिसिस करूँगा आपको सेकंड वीडियो में। कुछ चीज़ों की एनालिसिस भी मैं लेके आया हूँ। बीजेपी हार गई, बीजेपी कोई गवर्नमेंट नहीं आई, सबके प्रेडिक्शन धरे के धरे रह गए, तो कुछ ना कुछ रीजन रहे होंगे, क्योंकि सारे प्रेडिक्शंस तो दिखा रहे थे 269, 240, मतलब किसी ने भी 240 नहीं दिखाए थे। आज मैं कोई एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक लीडर रेवन्ना है, मुख्यमंत्री है ये तेलंगाना की, इन्होंने ज़रूर कहा था कि 240 से 269 तक सीट्स आएंगी, 264 तक सीट्स आएंगी, उन्होंने ज़रूर कहा था। मतलब लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि इतनी ही सीटें आएंगी। तो खैर प्रेडिक्शन सबके गलत हुए, मेरा भी प्रेडिक्शन गलत हुआ। मैंने भी कहा था 371 से सीटें तो कम आनी ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में, मेरा तो ये दावा था। खैर उसमें सारे लोग फेल हुए। सीटों की जो भी स्थिति है तो उनकी विवेचना भी होनी चाहिए, तो वो विवेचना लेके मैं आप लोगों के सामने अभी आ रहा हूँ। थोड़ी देर में आऊँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, मैं यही चीज़ आपको बताऊँगा कि ये कैसे हुआ, कैसे संभव हुआ। धन्यवाद।